आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है। नमस्कार। इधर देश में कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है और उधर पश्चिम बंगाल में नेताओं की रैली भी जोर पकड़ रही है। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान होने थे, जिनमें से 17 अप्रैल तक 5 चरण के मतदान खत्म हो गए। बचे हुए चरणों के लिए पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी सारी रैलियों को कैंसिल कर दिया है। इस बात की जानकारी राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर दी। राहुल ने सबसे पहले अंग्रेजी में ट्वीट कर लिखा, कोविड की स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणामों पर गहराई से विचार करें। इसके बाद उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा, कोविड संकट को देखते हुए मैंने पश्चिम बंगाल की अपनी सभी रैलियां रद्द करने का निर्णय लिया है। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। वहीं सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बचे हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। ममता ने कहा, हमने हमेशा 8 चरणों में विधानसभा चुनाव का विरोध किया है। हम नहीं चाहते थे कि कोरोना के बीच राज्य में इतने लंबे समय तक चुनाव चले। अब जब हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वो इस पर विचार करें। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, उनमें से अब सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही 3 चरण के मतदान बचे हैं। यहां पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं। इन रैलियों में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 7,713 नए केसेस मिले हैं। ये राज्य में एक दिन में मिले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। पश्चिम बंगाल में अगले 8 दिनों में पीएम मोदी की 6, गृह मंत्री अमित शाह की 10 और ममता बनर्जी की 17 रैलियां होनी है। देश में कोरोना पैर पसारता जा रहा है, लेकिन नेताओं का पूरा ध्यान चुनाव पर है। देश में कोविड के हालात दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में होने वाली अपनी रैलियों को रद्द करना सराहनीय कदम है। पश्चिम बंगाल में 6ठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, 7वें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और 8वें और अंतिम चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 5 राज्यों में एक साथ 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।